Hi guys, welcome back to my channel Rainbow Sandhya. So just start and try out. ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में कभी ना कोई आइडिया तो आया होगा किसी चीज़ को करने के बारे में, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि अभी भी आई एम श्योर कोई ना कोई आइडिया आपके माइंड में है कुछ करने का, लेकिन पता है आपने उस काम को, उस आइडिया को टाल दिया होगा। आलस की वजह से, या लोगों की वजह से, या किसी और भी रीज़न की वजह से, या फिर आप अपने ही थॉट्स में, अपने ही विचारों में, अपने दिल और दिमाग में उलझ के रह गए होंगे कि ऐसा है, वैसा है, पता नहीं कैसा है। तो आपने उस काम को कभी शुरू ही नहीं किया, उस आइडिया पे आपने कभी काम ही नहीं किया होगा। सो इन सब से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जस्ट गो and start smallest possible step to execute that idea। अगर आपके माइंड में कोई भी एक आइडिया है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी, तो उसके लिए आप बस एक छोटे से छोटा कदम लेने की कोशिश करो। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, तो मुझे ना ये यूट्यूब पे आने का, ऐसे वीडियोस बनाने का लास्ट ईयर ही जुलाई 2024 में, सॉरी जून 2024 में आइडिया आ गया था। पर मैं ना डिले करती गई उस चीज़ को, क्योंकि मेरे माइंड में भी ऐसे ही थॉट आते आते रहते थे कि कहाँ बनाऊंगी वीडियो, कैसे बनाऊंगी वीडियो, मेरे पास टाइम ही नहीं है वीडियो बनाने का, कैसे बनेंगे वीडियो, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, माइक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन फिर जुलाई 2024 में, उसके नेक्स्ट मंथ यूट्यूब पे ही मेरे सामने एक वीडियो आई। उस वीडियो ने ना मुझे एक स्पार्क दे दिया। वो जो एक चिंगारी वाला काम होता है ना, वो एक चिंगारी लगा दी उस वीडियो ने मेरे लिए। देन मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिए, और पता है धीरे धीरे इतने वीडियो बन गए कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे बन गए वो। सो मैं ये बता रही हूँ कि अगर मैंने स्टार्ट ही नहीं किया होता, ट्राई ही नहीं किया होता, और मैं भी डिले करती जाती, तो शायद आज मैं यहाँ पे होती ही नहीं। और एक जो सबसे कॉमन और सबसे बड़ी गलती हम पता क्या करते हैं, हम ना हर चीज़ में आगे की कैलकुलेशन और आगे की प्लानिंग बहुत जल्दी करने लगते हैं कि आगे क्या होगा, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। जैसे कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई, मान लो, अब हम पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में क्या चलता रहता है कि एग्ज़ाम टफ आ गया तो, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए वो मैं नहीं कर पाई सॉल्व, तो एग्ज़ाम में मैं फेल हो गई तो, फेल हो गई तो ऐसा होगा, फेल हो गई तो घर में क्या बोलूँगी, पड़ोसियों को क्या बोलूँगी, दोस्तों को क्या बोलूँगी। इन सब के चक्कर में हमारा जो काम है पढ़ाई का, वो हम कर ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी भी चीज़ में या किसी भी काम की जर्नी में जब आप आगे बढ़ने लगते हो ना, तो चीज़ें खुद पे खुद होने लगती हैं। आपको बस उस काम को शुरू करने की देर है। जैसे ही आप किसी काम को स्टार्ट करते हो, आपको रास्ते खुद पे खुद मिलते जाते हैं। मुझे भी कुछ नहीं पता था जब मैंने शुरू किया था यूट्यूब पे आना, पर फिर धीरे-धीरे मुझे थंबनेल बनाना आ गया, टाइटल लिखना आ गया, डिस्क्रिप्शन लिखना आ गया, धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें आ गई मुझे। और यूट्यूब की इस जर्नी में मुझे बहुत सारे लोगों को जानने का, समझने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को शेयर भी करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, जो कि स्टार्टिंग में मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आगे की ज़्यादा मत सोचा करो। अपने आइडिया के लिए आपके पास अभी इस टाइम जो भी रिसोर्सेस हैं, उससे बस ट्राई करने की कोशिश करो, शुरू करने की कोशिश करो। मोस्टली लोग पता क्या करते हैं कि वो ना आगे का सब कुछ प्लान कर लेते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन शुरू अभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है।
स्टार्ट कुछ किया ही नहीं है उन्होंने। सो ये जो सारे काम है ना, ये सब आप लोग मत करिए प्लीज़। जो भी आपके माइंड में आइडिया है उसे बस ट्राई करो कैसे भी करके। जो भी आप एक छोटे से छोटा स्टेप ले सकते हो, बस ट्राई करो उसे। मैं आपको अगर अपना बताऊं, चलो अच्छा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं एक, कि आपने अपने आइडिया पे काम किया, आपने कोई काम शुरू किया और वो नहीं चला। लेकिन वो नहीं चला, उसके बाद उस फेलियर से आप बहुत कुछ सीखते हो। सबसे पहली चीज़ तो आपको मिस्टेक्स पता चलती हैं आपकी कि मुझसे क्या गड़बड़ हुई, और फिर आपको ये पता चल जाता है कि अब मुझे कुछ और ट्राई करना है। वरना आप आपके माइंड में मान लो अभी कोई आइडिया है और आप उसको ट्राई ही नहीं कर रहे हो, शुरू ही नहीं कर रहे हो, पूरी ज़िंदगी आपके माइंड में बस यही एक आइडिया रहेगा कि अभी मुझे ये करना है, ये करना है, जब तक उसे आप शुरू नहीं करोगे। अगर आपने शुरू कर दिया और इन केस अगर मान लो वो नहीं चला, तब भी उस फेलियर से आप नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं आपको उस फेलियर से। सो ट्राई करके फेल होना ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बिना ट्राई किए फेल हो जाना ये बहुत बुरी चीज़ है। मोस्टली लोग यही करते हैं। हम पता क्या करते हैं, मोस्टली लोग मन में अपने सोच लेते हैं पहले से ही कि हमें लाइफ में ये करना है, वो करना है, हम ऐसे करेंगे इस काम को, वैसे करेंगे, फिर लाइफ में हम इतने ज़्यादा सक्सेस होते जाएंगे। और फिर पता है क्या होता है, सोचते ही सोचते हम नीचे गिरा लेते हैं खुद को, एकदम धड़ाम से नीचे गिरा लेते हैं खुद को कि नहीं नहीं ये सब बकवास है, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ये आइडिया बेकार है, चलेगा ही नहीं। अगर मैं आपको अपना बताऊं, मैंने अपने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि स्टार्टिंग के 2 साल मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल हुई। लेकिन फेल होने के बाद जब मुझे पता चला कि मैं क्या मिस्टेक कर रही थी, दैट्स वाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा था। देन जब दूसरी बार मैंने उसको रीस्टार्ट किया, फिर से ट्राई किया, वो मिस्टेक्स मैंने नहीं की क्योंकि मुझे वो पता चल गई थी मिस्टेक्स, देन सारी चीज़ें वर्क कर गई। तो अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया होता तो ना तो मैं कभी जान पाती लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, ना मैं कभी एग्जीक्यूट कर पाती, ना मैं एक्सपीरियंस ले पाती, और ना आज मैं ऐसे शेयर कर पाती सब कुछ, अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया होता कुछ। सो एक चीज़ की नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ना आप दूसरी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। ये जो मेरी यूट्यूब की जर्नी है ना, इसमें मेरे पीछे के बहुत सारे फेलियर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है। दैट्स वाई इस जर्नी को मैं एंजॉय कर पा रही हूँ। सो अगर आपके माइंड में एक छोटे से छोटा आइडिया भी आ रहा है ना, कोई बिजनेस करने का, होम बिजनेस करने का, जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको आप कोई सोशल मीडिया पेज पे लॉन्च करके सेल करना चाहते हो, या फिर कुछ भी आप जैसे पढ़ाना चाहते हो, ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो, या फिर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हो, आपके माइंड में आइडिया है कि हाँ इसको बेचेंगे इतना प्रॉफिट होगा, जो भी है, तो उसके लिए एक कदम तो लो, शुरू तो करो। कोई भी आइडिया हो, या फिर आपके मन में आइडिया है कि मुझे कुछ भी सीखना है, जैसे कोई स्किल, तो उसके लिए पहला कदम तो लो कि मैं हाँ यहाँ से सीख सकती हूँ, ये कर सकती हूँ मैं इसे सीखने के लिए। और जो ये आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो ना कि आगे क्या होगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आगे का तो आपको अपनी ज़िंदगी का भी नहीं पता है। आपको क्या पता है कि अगले साल आप जिंदा भी रहोगे या नहीं। हो सकता है आप मर गए अगले साल। फिर मैं बहुत ब्लंट हूँ इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। मरने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुमने कुछ ट्राई किया या नहीं किया। बस तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, वो पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ना बहुत हर्ट करता है। वो जो पछतावा एक रह जाता है ना कि काश मैंने एक बार कोशिश की होती करने की,
काश मैंने एक बार ट्राई किया होता उस चीज़ को। सो ज़्यादा प्लानिंग मत किया करो। ना बैठे-बैठे सोचने से, प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि 90% लोग यही कर रहे हैं, बस बैठे-बैठे सोच रहे हैं, ख़याली पुलाव ही पक रहा है माइंड में। कुछ नहीं हो रहा है एक्शन-वैक्शन, इसी को बोलते हैं एक्शन। एक एग्ज़ाम्पल और इसी से रिलेटेड लेते हैं हम। आपको जैसे भूख लग रही है, किचन में आपने देखा खाना-वाना सब खत्म हो गया है, बस एक मैगी का पैकेट रखा हुआ है। अब मैगी या तो आप बना के खा सकते हो, अपनी भूख मिटा सकते हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि यार बनने में बड़ा टाइम लगेगा मैगी, या नहीं अच्छी बनी तो, टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो, या तो आप ये सब सोचते रहो या तो मैगी बना के खा लो। सो जो भी आइडिया आपके माइंड में है, उसे एक बार ट्राई करो, स्टार्ट करो। फेल होना, पास होना तो वो तो बाद में आएगा। पहले उस काम को आप रियलिटी में तो लेके आओ, यहाँ माइंड से उसको अपनी लाइफ में तो उतारो, तभी तो रिजल्ट आएगा ना कि वो फेलियर होगा या सक्सेस हो गए आप उसमें। और सक्सेस हुए तो बहुत अच्छी बात है, फेलियर हुए तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन आप आगे फिर कुछ और ट्राई कर पाओगे, वरना आप उसी एक आइडिया में ज़िंदगी भर फँसे रहोगे कि अभी मुझे ये करना है, मेरे पास ये आइडिया है, ये स्टार्ट करूँगा, और स्टार्ट आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। सो जो भी करना है, स्टार्ट करो उसे, ट्राई करो उसे। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप मैं जो मैसेज आपको देना चाह रही हूँ वो आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।